नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। किसी ने सच ही कहा है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान को पाना असंभव है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नव ग्रहों में शामिल प्रत्येक ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन बृहस्पति इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत शुभ संकेत देते हैं। व्यक्ति को ज्ञान, संतान, धार्मिक कार्य, धन धान और पुण्य सब कुछ गुरु बृहस्पति से ही मिलता है। और इसलिए जब जब गुरु अस्त होते हैं तो उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर हमेशा पड़ता है। 2021 का आरंभ हो चुका है और इसी के साथ इस महीने गुरु अस्त होने जा रहे हैं। शनि के अस्त होने के बाद अब इस 17 जनवरी से गुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे और तकरीबन 14 फरवरी तक रहेंगे। और इस दौरान किन लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकता है, वो कौन सी चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें गुरु के अस्त स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, आइए आपको बताते हैं। तो मेष राशि के दशम भाव में ही गुरु अस्त होंगे और ऐसे में इन लोगों का अपने से बड़े और छोटों के साथ विवाद हो सकता है। मान सम्मान में कमी आएगी, कामकाज की स्थिति भी थोड़ी प्रभावित होगी और आर्थिक तंगी भी इन लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो वहीं वृष राशि के भाग्य स्थान में गुरु अस्त होंगे और इसलिए इन लोगों को भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी काम को अधूरा छोड़े। ध्यान रखें कि इस दौरान समझदारी से काम लेंगे तो दिक्कतों से आप भी बच सकते हैं। अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के कार्य पूर्ण कीजिए। और आय के स्रोत इन लोगों के प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि जीवन साथी के साथ विचारों में तालमेल का अभाव दिखेगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को अनावश्यक खर्चों पर तत्काल रोक लगाने की बहुत जरूरत है। साथ ही कोई बड़ा निवेश करने से पहले किसी जानकार की राय जरूर लीजिए, अन्यथा नुकसान भी आपको हो सकता है। उधर लेन देन में सावधानी बरतें, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। और इसके अलावा गुरु अस्त होने से कर्क राशि के जातकों को अपने पारिवारिक मामलों में संभल कर रहना होगा, अन्यथा संबंधों में तल्खियां आ सकती हैं। वहीं जिन लोगों के पारिवारिक संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं उन्हें सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। खासकर घरेलू मामलों में निर्णय जल्दबाजी में लेने की गलती बिल्कुल ना दोहराएं, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। और सामाजिक मामलों में भी आपके द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं, अतः सोच समझकर आप आगे बढ़िएगा। अब बात आती है सिंह राशि वालों की, तो इन लोगों का कुछ मामलों में निवेश किया गया धन अटक सकता है। भले ही ये आपको बाद में वापस मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इंतजार करना आपको पड़ सकता है। अब इस दौरान काम के नए अवसर भी मिलेंगे। रिस्क लेकर काम करने की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीजें जैसी चल रही हैं वैसे आप आगे बढ़ाइए। तो गुरु अस्त होने के चलते कन्या राशि के जातकों को अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन परेशान न हो, जल्द ही आपके लिए भी शुभ योग बनेंगे जो कि आपको एक बेहतर शुरुआत के साथ ही लाभ भी दिलाएगा। तुला राशि वालों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने में दिक्कत महसूस होगी। घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता संभव है और इससे काम भी आपका प्रभावित होगा। मकान, वाहन आदि के निवेश में जल्दबाजी अभी करना उचित नहीं है। वहीं जीवन साथी पर अपना गुस्सा बिल्कुल न निकाले, बल्कि यथास्थितियों को समझने का प्रयास करें। वहीं बात करते हैं अब वृश्चिक राशि वालों की, तो खुद की खामियों को देखने और समझने का मौका आप लोगों को मिलेगा। गुरु के अस्त होने के दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। साथ ही विचारों के मामले में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी में काम करने वाले जातकों को कार्य में पारदर्शिता रखने की बहुत आवश्यकता है। धनु राशि वाले जातकों को बोलचाल में सावधानी बरतनी होगी। सामाजिक मान मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि भाई इस समय किसी से भी झूठे वादे ना करें, शत्रु पक्ष को हल्के में लेने की भूल कतई ना करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है और किसी भी तरह की गुप्त परेशानी का भी शिकार आप हो सकते हैं। इसलिए सेहत संबंधी मामलों में थोड़ा बहुत सतर्कता बरतें। वहीं अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की, तो इन लोगों को सामाजिक बयानबाजी से बचना होगा। साथ ही विद्यार्थियों को मन मुताबिक परिणाम के लिए खूब मेहनत की बहुत जरूरत है। प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव की संभावना है। पारिवारिक सामाजिक स्थानों पर बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, अन्यथा रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा गुरु के अस्त होने से कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्राओं का प्रसंग बनेगा।
वहीं कुछ अनावश्यक खर्चे भी बढ़ेंगे। किसी बात को लेकर मन में शंका भी रह सकती है। बेहतर होगा कि किसी अपने की राय लें ताकि उलझने से बच सकें। मकान, वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश करते समय सतर्कता से कोई भी काम कीजिएगा। वहीं गुरु अस्त होने से मीन राशि के जातकों पर आलस्य हावी रह सकता है। पराक्रम में कमी आएगी। प्रतियोगिता में साक्षात्कार देते समय आत्मविश्वास कमजोर महसूस होगा और लेकिन ऐसे में धैर्य बनाए रखें। परिजन किसी खास बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील होते होते अटक सकती है। तो ये हमने आपको बताया कि आखिरकार गुरु के अस्त होने से 12 की 12 राशियों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ेगा।